सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। आज हम श्री कृष्ण और सुदामा के चरित्र के बारे में बताएंगे। भागवत में सुदामा और श्री कृष्ण का चरित्र तो सभी बताते हैं, लेकिन सुदामा का क्या कारण तंदुल खाने का, चने खाने का, दोनों के बीच में जो ये जानकारी किसी को नहीं है, थोड़ा सा इस पर आज प्रकाश डालेंगे। क्योंकि सुदामा की और श्री कृष्ण का सभी बताते हैं कि सुदामा ने चोरी छिपे चने खा लिए, इसलिए दरिद्र हो गया और भगवान ने उसकी दरिद्रता दूर की। लेकिन चने क्यों खाए, इसका भी कोई कारण था। यहाँ पर पे श्री कृष्ण के समान ही सुदामा भी त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान और दूसरे अर्थों में समझाएं तो सच्ची मित्रता, दोनों के बारे में आज बता देते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की दरिद्रता और चने की चोरी के पीछे एक बहुत ही रोचक और त्यागपूर्ण कथा है। इस कथा को हम आरंभ कर रहे हैं, आप थोड़ा विशेष ध्यान से सुनिए। एक अत्यंत गरीब निर्धन वृद्धा भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि उसे 4-5 दिन तक भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। वह प्रतिदिन पानी पी करके, जल ग्रहण करके, भगवान का नाम लेकर के शयन कर जाती थी, सो जाती थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिर में 6वें दिन उसे भिक्षा लेने के लिए वह घर से निकली। सायंकाल हो गया। 6वें दिन सायंकाल तक कुछ भी भिक्षा में प्राप्त नहीं हुआ और 6वें दिन सायंकाल उसको भिक्षा में चने की पोटली प्राप्त हुई। भिक्षा में वो चने मिले। सायंकाल वो कुटिया में पहुंचने के लिए वहां से प्रस्थान किया और पहुंचते पहुंचते उसको रात्रि हो गई। वृद्धा ने निश्चय किया कि अभी चने रात्रि में नहीं, प्रातःकाल अपने ठाकुर जी को, अपने वासुदेव जी को भोग लगा करके ग्रहण करूंगी। यह सोच करके उसने चनों को कपड़े में बांध करके रख दिए और वासुदेव का नाम जपती हुई, भगवान का भजन करती हुई निद्रा के लिए उसने शयन किया। भगवान का जप करते करते उसको निद्रा आ गई। कुछ समय पश्चात मध्य रात्रि में कुछ चोर उसकी झोपड़ी में प्रवेश कर गए। अब उन्होंने वहां टटोलना शुरू किया और चोरों को चने की पोटली प्राप्त हो गई। चने की पोटली प्राप्त होते ही चोर हर्षित हो गए कि हो न हो इसमें स्वर्ण मुद्राएं या कुछ न कुछ चीज है, और उस खुशी में वो जल्दी से वहां भागने लगे, किसी चीज से टकराए। आहट हुई। उस आहट से उस वृद्धा की नींद खुल गई, जाग गई और शोर मचाने लगी। शोर शराबे में सुन करके गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे और चोर चने की पोटली लेकर के भागने लगे। और भागते भागते चोरों को डर लगने लगा कि हम पकड़े जाएंगे, ग्रामीण हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। तो पास में ही एक आश्रम था, उस आश्रम में वे जाकर के छिप गए। वह आश्रम सांदीपन मुनि का आश्रम था। सांदीपन के मुनि के आश्रम में जाकर के वहां छिप गए और उसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। मध्य रात्रि को चोरों की आहट सुन करके आश्रम की गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता ने पुकारा, कौन है? गुरु माता को अपनी ओर आता हुआ देख करके चोर चने की पोटली वहीं छोड़ करके भागने को मजबूर हो गए और वहां से वे भाग गए। इधर भूख से व्याकुल वह वृद्धा जब जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठा के ले गए, तो जिसको 5-6 दिन से अन्न का एक दाना ना मिला हो, उसकी क्या व्यथा होगी। ऐसे ही उस वृद्धा को क्रोधाग्नि प्रवेश कर गई और क्रोधाग्नि में वह जलने लगी और क्रोध ही क्रोध में उसने अपने श्री मुख से वचन निकाला कि मुझ दिनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उस वृद्धा के अभिशापित शब्द निकले। उधर प्रातःकाल आश्रम में गुरु माता सफाई करने लगी, झाड़ू लगाने लगी। उसी समय गुरु माता को वहाँ चने की पोटली मिली। तो वह विचार करने लगी
यह पोटली रात्रि में यहाँ कोई छोड़ गया, रात्रि में जरूर कोई आया था। गुरु माता ऐसा विचार ही कर रही थी और पोटली खोल के देखा तो उसमें चने दिखे। उसी समय सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जंगल से पुष्प लेने, पल्लव लेने, समिधा लेने जा रहे थे। तब गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा कि बेटा, जब भूख लगे तो ये दोनों जने यह चने खा लेना। सुदामा जन्मजात से ब्रह्मज्ञानी थे और त्रिकालदर्शी थे, ब्राह्मण थे। सुदामा ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, त्रिकालदर्शी, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का जानकार हो, ब्रह्मज्ञानी हो, विद्वान ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण के हाथ में जब चने की पोटली आई तब सारा रहस्य जान गए और वे जन्म से ब्राह्मण और त्रिकालदर्शी ब्रह्मज्ञानी, ऐसे लोग कभी किसी का अहित नहीं करते हैं। उनके हाथ में चने की पोटली आई, सारा रहस्य जान गए। सुदामा ने सोचा कि गुरु माता ने कहा कि चने की पोटली दोनों बराबर बांट करके खा लेना, लेकिन ये चने अगर मैंने अपने मित्र को, त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो मेरे प्रभु के साथ साथ तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे। ऐसा उनका अपना मत था। ऐसा विचार किया कि यह अभिशापित है और उसका वृद्धा का अभिशाप बिल्कुल खाली नहीं जाएगा, इसलिए यह चने मैं अपने मित्र को नहीं दूंगा, ये त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को नहीं दूंगा, मेरे जीवित रहते मैं प्रभु को दरिद्र होने नहीं दूंगा। ऐसा उनमें मन में विचार किया। ब्राह्मण कभी भी किसी का अहित नहीं करता है, तो वह ब्राह्मण होने के नाते दूसरी परिभाषा में एक सच्चे मित्र थे। उन्होंने सच्चे मित्रता निभाई कि मेरे मित्र को मैं परेशान नहीं होने दूं और ये चने मैं स्वयं खा लूंगा, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने कृष्ण से छुपा करके सारे चने खुद खा लिए। अभिशापित चने खा करके सुदामा ने स्वयं दरिद्रता ओढ़ ली और अपने मित्र श्री कृष्ण को बचा लिया। अद्वितीय त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले सुदामा जी चोरी छुपे चने खाने का उन्होंने बहुत अपयश झेला है। आज भी, आज की तारीख तक सभी उनको अपयश देते हैं और आज भी उनकी बहुत सी जगह बुराइयां होती है कि सुदामा जी ने चने खा लिए, लेकिन वे त्रिकालदर्शी ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी, सच्चे मित्र, उनकी कुछ मजबूरियां थी, उनको जानकारी हो गई थी कि त्रिभुवनपति को ये अगर खिला दिया जाएगा तो इस लोक में नहीं तीनों लोक में दरिद्रता छा जाएगी। इसलिए उन्होंने इस अपयश को भी झेला, बहुत अन्याय हुआ, परंतु मित्र धर्म निभाने वाले अपने सबसे बड़े अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। और वास्तव में यही सच्चे मित्र की पहचान होती है और यही सीख हमें इस प्रसंग से लेनी चाहिए। और यही सीख मैं अपने ब्राह्मण को दूंगा कि आप भी सुदामा सरी के ब्राह्मण बने, यजमानों का, अपने मित्रों का, सभी का हित करे, अहित ना करे, उनके प्रति समर्पित रहे और प्राइमरी पहले उनके लिए प्रार्थना करे, फिर अपने स्वयं के लिए करे। और आप सभी से मैं फिर पुनः निवेदन करूंगा, अभी कोविड का समय चल रहा है, विश्व जनित बीमारी पूरे विश्व में चल रही है। आपसे मेरा निवेदन है, आप अपने जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी आप मानव सेवा करें। मानव सेवा ही माधव सेवा है। जिसकी जितनी आप आवश्यकता हो सके उतनी मदद करें। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से जो भी आप कर सकते हैं वो करें। फ़ोन से भी बात करें, थोड़ी सांत्वना दें। आपके आसपास बहुत से ऐसे भयभीत मिल जाएंगे परिवार, वो आपको सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन आपको उनको पहचानना होगा और उनकी मदद के लिए चाहे आप वचन से, चाहे आप मन से, कर्म से, धन से, जो भी आप सहायता देना चाहे वो दे सकते हैं। आप वचन से भी दे सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अपना घर बेच करके तीर्थ करने जाएं। आपके पास नहीं है तो अपने वचन के द्वारा आप दूसरों की मदद करें। आपसे पुनः फिर मैं निवेदन करता हूँ और सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को मेरा सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।